तो दोस्तों यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से सब एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में कैसे जल्दी करना है उसी पर होगा, यहाँ से बेसिक से नहीं बनाया जाएगा, जल्द आपको बेसिक भी बताया जाएगा, मतलब कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे टेकल करना है। पहला क्वेश्चन करना है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला, अगर चाल आपका दूरी अगर समान है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2। तो बस ये S1 का मान हो गया, ये आपका S2 का मान हो गया। तो यहाँ से मान रख देना है बस 2 गुने आपका 9 गुने आपका 18 और बटा 9 18 आपका 27 हो जाएगा। तो 9 तिया आपका 27 और 3 छक 18, तो 6 दुनी आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही जल्दी आपको क्वेश्चन कर लेना है। यहाँ से आपको ये फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए बस। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियों एक ही दिशा में 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज तो यहाँ से पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह कितना समय में, आपका मिनट में पूछा हुआ है, सब लगेगा। तो यहाँ से देखिए एक ही दिशा में है तो माइनस हो जाता है, चाल माइनस हो जाता है, यहाँ पर चाल जो होता है माइनस हो जाता है। तो 150 आपका चाल दिया हुआ है और 80 किलोमीटर, अगर विपरीत दिशा में होता तो जुड़ जाता है। तो यहाँ से चाल कितना हो गया, 70 किलोमीटर, घटाइएगा तो 70 किलोमीटर। तो इसको यहाँ से मिनट में निकालना है तो 5/18 से यहाँ से गुना कर लेंगे, इसको बदल लेंगे तो 175 बटा आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपका कितना निकाल, समय निकालना है ना, समय बराबर क्या होता है दूरी। तो दूरी कितना दिया हुआ है 210 मीटर और 140 मीटर दिया हुआ है, और बटा आपका यहाँ से दूरी बटा समय, यहाँ से चाल दिया, फिर चाल लिखेंगे ना, दूरी बटा चाल, तो 175 बटा 9। तो यहाँ से इसको सब ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा, और बटा यहाँ से 175 और गुने 9। तो यहाँ से अगर भाग देते हैं हम लोग 5 से, तो 5 7 35 और 5 3 15 5 25, 35 दूनी 70, तो 9 दूनी 18 आपका सेकंड आ गया, क्योंकि सेकंड में था ये सब। तो यहाँ से इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, तो 60 से भाग दे देंगे 18 बटा आपका 60, तो यहाँ से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.3 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 की राशि का निवेश करता है। एगो देखिए विपुल है, विपुल का आप 5400 रुपया निवेश करता है, और विजय है आपका वो 9400 रुपये का निवेश करता है, 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय और विपुल का 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, देखिए एगो 5400 लगाया है और एगो 9400 लगाया है। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर का होता है P गुने R गुने T बटा 100, और माइनस हो जाएगा दूसरा कितना लगाया है, P गुने R गुने आपका T बटा 100, और कितना अधिक लगेगा है 840 रुपया। तो बस यहाँ से मान रख लेना है, 5400 एगो लगाया है, रेट परसेंट तो आपका निकालना ही है यहाँ से। तो R गुने टाइमिंग 5 वर्ष का बटा 100 हो जाएगा, और माइनस आपका एगो 9400 लगाया है, फिर आपका रेट निकालना है गुने 5 वर्ष का बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोनों में, तो यहाँ से आपको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 का 20 के 0 2 हाथ से, ये आपका 270 हो जाएगा, 270 माइनस ये हो जाएगा 5 का 20 2 9 5 45 47, अब बराबर आपका 840 दिया हो। तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे तो यहाँ से 200 हो जाएगा बराबर 840। तो यहाँ से आपको 840 बटा आपका 200, तो रेट परसेंट बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपको 0 से 0 तो 4 पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से 2 संख्याएं 4:9 में हैं, यदि उनका मध्य अनुपात 24 है तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपात बराबर होता है आपका √a गुने b। तो यहाँ से देखिए √a गुने b, तो a का मान कितना है, तो 4 गुने 9 बराबर दिया हुआ है आपका 24। तो यहाँ से आपका 2 3 हो जाएगा, अब बराबर आपका 24 हो जाएगा। तो अंतर निकालना है, तो अंतर कितना का है, 4:9 का अंतर 5 का है। तो यहाँ से आपका यहाँ से x ले लेना है एक, तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा, ये सब कटाइएगा, 3 8 24 2 4 8, तो अंतर कितना का है 5 से, तो 5 से गुना कर देना है, आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, ये आपका रेलवे में अब की बार बहुत पूछा हुआ था, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज देखना है, 8% का दिया हुआ है,
यहाँ से दिया हुआ है ना चक्रवृद्धि ब्याज 8% का, तो यहाँ से आपको क्या करना है तो इसमें देखिए 8% दिया हुआ, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/25 होता है। तो देखिए 25 से आपको 25 से 27 कर लेना है। अब बस यहाँ से देखिए 25 से 27 कर लेना है, 25 आपका बढ़ रहा है, 2% आपका बढ़ रहा है, तो देखिए दोनों को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़िएगा तो आपका देखिए दोनों को जोड़कर इसका वैल्यू दिया हुआ है 52, यहाँ से 52 लिख लेना है आपको नीचे, और इतना का वैल्यू दिया है 24,700, और गुने निकालना है हमको, ये 25 का वैल्यू निकालना है हमेशा, ये आपका पी, तो 25 तो गुना भागा आप कीजिएगा, तो यहाँ से 11,875 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसमें ज़्यादा तामझाम इसको पढ़कर जोड़ाना नहीं है, बस ऐसे ही आपको ट्रिक के माध्यम से कर लेना है। यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसका एलसीएम आपका बेसिक से नहीं ज्ञात करना है, बस यहाँ से ऑप्शन से यहाँ से ज्ञात कर लेना है। देखिए इसमें 5 का मल्टीपल है ना, चाहे 60 में 12 गुने 5 होता है, तो 5 का एक मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन, ये बी नहीं है, ना सी है, ना डी है, क्योंकि ये लास्ट का 5 से थोड़ी ना कटेगा, 5 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, सिंपल सा तरीका से आप। अब यहाँ से एक एवरेज का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, गणित के आपका मैथ का 3 पेपर, और अंग्रेजी के 2 पेपर, इंग्लिश का आपका 2 पेपर, और विज्ञान का 1 पेपर, मतलब साइंस का 1 पेपर था, और सभी पेपर 100 अंक का था। मतलब यहाँ से देखिए सब में 100 से गुना करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 100 कट जाएगा, तो इसलिए 100 से आपको गुना नहीं करना है एग्जाम में। तो यहाँ से अब अगला पढ़ लेना है, इसको गणित में 60% मिला है, गणित को मैथ में आपको कितना मिला तो 60% मिला, और अंग्रेजी में कितना मिला तो 70% मिला, और यहाँ से विज्ञान में आपको 50% मिला। सभी पेपर में अंकों का प्रतिशत मतलब तो सब टोटल का मतलब जैसे औसत निकाला जाता है वैसे आपका प्रतिशत पूछा है, तो सबको देखिए सबसे गुना कर लेना है, दोनों ये गुना कर लेना है, तो 180 प्लस 114 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और प्लस 50 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है तो 6, 3 2 5 1 6 बटा 6, तो सबको ऐड कर लेना है, तो 0 5 4 9 9 8 17 की 7 1 हासिल 2 1 370 बटा 6 हो जाएगा। तो 6 छाछंग 36 और 6 एकम 6 छाछंग 36 या 1 बचेगा 10, तो 6 एकम 6 4 6 5 आपका 30 है, छाछंग 36, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 61.6, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 61.6 में। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक को खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिले हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें सबसे जो कम वाला परसेंटेज होगा वही आंसर हो जाता है, सबसे कम आपको जो छूट दिया जाता है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ इसको देखिए क्या करना है, ये दोनों को जोड़ लेना है, तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका ये भी आपका 40 से हो जाएगा, ये भी आपका 40 से हो जाएगा, ये भी आपका 40 से हो जाएगा। तो फिर माइनस कर लेना है, माइनस होता है इसमें, तो यहाँ से आपका 4 ही माइनस होगा, तो यहाँ से 36% बच जाएगा, और इसमें आपका होगा 25 चौका 100 और 4 12, तो ये आपका 47 हो रहा है, मतलब अप्रॉक्स में मान कर चलिए 47 माइनस होगा, और ये आपका -3 ही होगा, क्योंकि 30 गुने 10 बटा 100 तो 2 0, तो ये भी 47 मतलब। और यहाँ से ऑप्शन नंबर देखिए 36 सबसे कम ही है, इसको भी कीजिएगा तो यहाँ से ये ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको ए टिक कर लेना है, सिंपल सा तरीका से। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका योग 132 है, तो दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, मतलब 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, HCF दिया हुआ है और योग दिया हुआ है, तो माना संख्या आपका हो जाएगा 11A और 11B हो जाएगा। तो यहाँ से 11A प्लस यहाँ से 11B का योग आपका कितना दिया हुआ है 132, तो 11 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस आपका B बराबर 132 हो जाएगा। तो A प्लस B बराबर 11 एकम 11 11 दूनी 22, तो यहाँ से A का मान रख लेना है और B का मान ऐसा मान रखना है कि संख्या 42 से बड़ी हो। तो यहाँ से अगर A का मान 7 रखते हैं और B का मान 5 रखते हैं, तो संख्या आपका 42 से बड़ी होगा। A का मान 7 रखते हैं तो 11 7 77 हो जाएगा, और B का मान 55 हो जाएगा, 11 5 55। तो दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 16 और 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती बराबर आपका होता है B² बटा A, आपका तृतीय अनुपाती, तो B² का मान B का मान B है, तो 48 गुने 48 और बटा आपका A का मान 16, तो चौचौका 16 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ से चौथियाई आपका 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना है 18 का 24 की 4 2 हासिल,
और चौतियाई 12, 12 13 14, 144। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेचा जाता है। तो 8% लाभ हो रहा है, तो यहाँ से आपका 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2 बटा आपका 25। यहाँ से 25 आपका सीपी है तो 27 में आपका बेचा जाता है। ये आपका सीपी का मान हो गया 25 और एसपी का मान हो गया आपका 27। तो यहाँ से पूछा है आपका सीपी पूछा है, तो 27 का वैल्यू दिया है 1566। तो यहाँ से कटा लेंगे, कटाएंगे तो 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 9 साते 63, 3 9 चौका 36। फिर 3 से कटा लेंगे, 3 5 15, 3 8 24, तो 58 हो गया। तो 58 से यहाँ से सीपी में गुना कर लेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे 25 और 58 में, तो 0 4 8 दूनी 16 200, 50 25 2 5 10 2 12, तो यहाँ से 0 5 4 1 1450। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1450। यहाँ से अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, 100 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ये आपको फॉर्मूला याद होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो यहाँ से देखिए 15% घटाएगा तो माइनस होगा, अब फिर बढ़ाया गया 20%, तो फिर माइनस हो जाएगा 20, 15 गुने आपका 20 हो जाएगा। यहाँ से 15 गुने आपका 20 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। तो 20 5 100 और 5 3 15, 15 में से 20 गया तो 5 हो गया, अब माइनस आपका 3, तो 2% होगा। 2% का वैल्यू दिया है कितना 78 दिया हुआ है, तो 100 का निकालना है तो 78 बटा आपका 2 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। तो ये 50, तो 8 5 40 के 0, 4 हासिल आपका 3900 आपका आंसर हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है एक इसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ से ए आपका दिया हुआ है 32 दिन में कार्य कर लेता है और बी आपका 48 दिन में कार्य करता है। तो दोनों का आपका एलसीएम ले लेना है, तो आपका 96 हो जाएगा। तो 32 या 96 और 48 दूनी आपका 96 एफिशिएंसी का आपका रेशियो हो गया। तो यहाँ से देखिए ये दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं और 8 दिन करना है, तो 8 5 40। तो यहाँ से 40 को माइनस कर लेंगे, 40 काम हो गया, तो 6 और 5 56 काम बचा और शेष कार्य का 60%। तो इसका 56 का अगर हम इसको मिटा लेते हैं, अगर 56 का हम 60% निकालें यहाँ से, तो 0 से 0 दोनों कट जाएगा, तो 30 काम करना है। यहाँ से 30 काम और करना है, 30 काम आपका ए बी करेगा, तो बी आपका 2 दिन में कर रहा है। 60% भाग कितने समय में पूरा होगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 15 और यहाँ से बचा के फिर काम हुआ था 5 दिन। यहाँ पर गलती हुआ है, 56 था, यहाँ पर 56 का 60% करना है, तो 56 का 60% आपका हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका 56 का 60% आपका हो जाएगा अप्रोक्स में 33.6 होगा। तो 33.6 काम करना है, यहाँ से आपको बी को करना है, 33.6 आपको बी को काम करना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 एकम 2 2 छक्का 12 और 4 बटा 5, 16 पूर्णांक 4 बटा 5। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और आधार के त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से शंकु का आयतन, दो शंकु है, तो दोनों शंकु का V1 और V2, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये दोनों में कॉमन है तो दोनों हट जाएगा, कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना दिया है, 1 का तो 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ऊंचाई का अनुपात पहला V1 का तो 4 है, तो गुने 4 हो जाएगा। अनुपात दूसरा का त्रिज्या कितना है, तो 2 है, तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और ऊंचाई का अनुपात कितना है 3, तो गुने 3, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 अनुपात आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इस पर होने वाले व्यय में 48% की वृद्धि हो। तो यहाँ से देखिए आपका ये ही फॉर्मूला पर होगा x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बटा 100। तो यहाँ से क्या करना है, x का मान दिया हुआ है,
x का मान दिया हुआ है और y का मान निकालना है, तो 85% का वृद्धि हो रहा है, अब माइनस y% का मान निकालना है। यहाँ से फिर आपका हो जाएगा -85% और गुने y बटा आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ से 48 का वैल्यू दिया हुआ है, 48 वृद्धि निकालना है, तो यहाँ से 85 माइनस आपका y और फिर हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 85 हो जाएगा और बराबर 48 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, 1.85 हो जाएगा और फिर 48 85 होगा ना, यहाँ से आपका 85 माइनस आपका 48 हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 37 बटा आपका 1.85, तो यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, यहाँ से इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका कमेंट में बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में लिखे वजन से 46% कम है। तो देखिए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आपको अब गए दुकान पर, आप लेंगे 100 ग्राम, मतलब आपको मान लेना है 100 ग्राम चीनी लेने गए, तो यहाँ से 100 ग्राम आपको देखने में लग रहा है वो 100 ग्राम दे रहा है, बाकी वो 46% कम दे रहा है, मतलब आपको 54 ग्राम दे रहा है। तो कितना का घपला मार दिया है, तो 46 का घपला मारा है। कितना पर दिया है आपको 54, तो 54 पर दिया हुआ है और गुने आपका 100, तो यहाँ से आपको गुना कर लेना है, तो गुना कीजिएगा तो 4600 हो जाएगा और बटा आपका 54, तो भाग दीजिएगा तो आपका 85 पूर्णांक आपका 5 बटा आपका 27। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। यहाँ से गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 केजी है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 केजी है और अक्षय और अतुल का औसत भार 45 केजी है, तो अक्षय का भार ज्ञात करना है। पहले देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से आपको गोपाल और अक्षय का आपका रियल वजन ज्ञात करना है। तो दो लोग हैं तो यहाँ से 40 और गुने 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से अक्षय और अतुल का रियल वजन ज्ञात करना है, तो 45 और गुने आपका 2 हो जाएगा। अब माइनस कर देना है तीनों का, ये ऊपर जो गोपाल, अक्षय और अतुल का जो है, तो 46 गुने आपका 3 कर देना है तीनों का, तो यहाँ से 80 हो जाएगा और 45 दूनी आपका 90 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 138 36 18 12 13 138 हो जाएगा। तो 0 9 8 17 और माइनस 138, तो घटाइएगा तो 2 और यहाँ से 6 में से 3, तो यहाँ से आपका 32 केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये आपका सिंपल तरीका याद रखना है। यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, 25 है, यहाँ से 25, तो 25 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा, यहाँ से 3 संख्या बी नहीं विभाज्य होगा, तो ये भी विभाज्य हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा 25 से विभाज्य, क्योंकि 2 अंक 60 है। तो यहाँ से फिर पूछा है, इसमें 40 है, तो 8 गुने 5, तो 8 से विभाज्य आपका 8 से 3 संख्या विभाज्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है जो 8 से आपका विभाज्य है, तो ये आप ऑप्शन से टेकल कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर बेसिक बनाना है तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 600 हो जाएगा। यहाँ से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका 9,999 होता है, तो 600 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो 6 आपका 6 से एक बार में भाग दीजिएगा तो 6 कम 6, तो 9 9 आपका 3, फिर यहाँ से 9 उतर जाएगा, तो यहाँ से फिर आपका 3600, तो 9 9 3, तो फिर आपका शेषफल जो बच जाएगा, शेषफल इतना बच गया आपका 9,999। तो यहाँ से क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है 9,900, आपका सबसे बड़ी संख्या 9,999 में से आपको 399 आपको घटाइएगा, तो यहाँ से आपका 9600 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जल्दी।